सावन का दुर्लभ और श्रेष्ठ सोमवार है और उसमें सोम प्रदोष व्रत हमें प्राप्त हो रहा है। आद्रा नक्षत्र है। इस दिन की महत्वता को समझते हुए आप अपने घर पर रहकर या शिव मंदिर जाकर मनचाही संतान प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करें। महादेव ही हैं जो आपको संतान सुख दे सकते हैं। मेरा कर्तव्य बनता है कि सावन महीने के पावन पवित्र महीने में आपको ऐसे दिव्य उपाय बताऊं जो कि शिव महापुराण और ज्योतिष में वर्णित है। तो एक बार सुनिएगा, पूरे मन और विश्वास से इन कार्यों को करेंगे तो निश्चित रूप से महादेव माँ गौरा आपके सोनी गोद भरेंगी। जैसे कि आप जानते होंगे, आप सभी अगर प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं या सोमवार व्रत किसी कारण से नहीं शुरू कर पाए हैं तो इस दिन से आप शुरू कर सकते हैं। जैसा कि संतान प्राप्ति के लिए शिव महापुराण उपाय में गुरुजी भी बताते हैं कि अगर आप सब कुछ कर कर देख लिया, हार चुके हैं और जीवन में आपके संतान की कामना सिद्ध नहीं हुई है तो एक दीपक प्रदोष काल में शिव मंदिर में, जिसमें कि आपको घी भरना है और 2 लंबी बत्ती रखनी है शिव शक्ति के नाम से, और प्रदोष व्रत आपको शिव जो है अभी शुरू कर लेना चाहिए। प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है, इसका विस्तृत वीडियो, क्या खाना होता है क्या नहीं, कमेंट्स में पिन है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप बताइए, मैं उस वीडियो को दे दूंगी। जैसे कि आप नया प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं या सोमवार व्रत संतान प्राप्ति के तहत संकल्प लेकर, तो आप इस दिन से व्रत शुरू कर सकते हैं। और इस दिन पति पत्नी मिलकर व्रत करें, संतान के लिए महादेव से प्रार्थना करें, अर्जी लगाएं और एक दीपक में 2 बत्ती रखकर शिव मंदिर में शाम के समय अपनी कामना कहकर प्रज्वलित कर आते हैं तो वह कामना तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। दुर्लभ संयोग है, एक तो सावन सोमवार और उसमें सोम प्रदोष व्रत जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है और दुर्भाग्य को सदा सर्वदा दूर करने के लिए है। हार गए हैं, दुख पा रहे हैं, जीवन कष्टदायी चल रहा है तो इस दिन का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। अब अन्य कौन से उपाय कर सकते हैं एक बार सुनिएगा। जैसे कि सावन का पावन पवित्र सोमवार है, जल्दी उठें, लाल या पीले या हरे रंग के वस्त्र पहने, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सर्वश्रेष्ठ प्रदोष है, तुलसी और बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, जल इत्यादि समर्पित कर कर पूजा परिक्रमा करें। जितने वृक्ष जो है तुलसी और आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों की जो जितनी पत्तियां होती हैं उतना फल हमें जीवन में मिलता है। जो भी इन दिव्य वृक्षों की जड़ में दीपदान, जल अर्पित कर कर मंत्र जाप इत्यादि करता है। गुरुजी ने हाल की ही कथा में ये बात बताई है, आप सब जानते होंगे। तो इन कार्यों को आपको जरूर करना है। उसके बाद इस दिन प्रदोष काल की शुभ वेला अत्यंत विशेष होती है। आप सभी प्रदोष काल का समय 5 बजे से लेकर करीब 7:30 बजे तक का जाने। प्रदोष काल की बेला में अगर मुख्य द्वार पर गोल बत्ती का घी का दीपक, एक चावल का दाना रखकर, हे महादेव जब आप भ्रमण पर निकले तो मेरे घर की ओर संतान प्राप्ति के लिए दृष्टि डालें, ऐसी प्रार्थना कर कर आप शाम को ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते तो दीपदान जरूर से ही करें। इसके अनंत गुना लाभ हैं। इसके साथ साथ सोम प्रदोष व्रत विशेष माना जाता है भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। व्रत आप कर पाए या न कर पाए परंतु दिव्य प्रयोग आप जरूर करें संतान प्राप्ति के लिए। मैं हमेशा आप सभी को बताती हूँ, तुमरुका जी का नाम और विशेष जो संतानेश्वर महादेव का नाम है वह अद्भुत माना जाता है। तो तुमरुकेश्वर महादेव की जय कहते हुए और संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए बेलपत्र की धार से या बेलपत्र को दूध में डुबोकर शिवलिंग पर जरूर चिपकाएं। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो यह छोटा सा कार्य करें। 5, 7, 11, 21 जितनी भी आपको बेलपत्र मिल जाए, या तो आप उसकी बेलपत्र की धार से अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग पर दूध की धार चढ़ाएं या बेलपत्र को दूध में भिगोकर शिवलिंग पर चिपकाने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से भी संतान के योग बनते हैं। मिट्टी के शिवलिंग में हमेशा आपसे कहती हूँ, यह कार्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति के लिए किया था। तो ये सावन महीने की दुर्लभ तिथि है। पावन पवित्र पेड़ की जड़ में, जैसे आंवला, बड़, पीपल, इन वृक्षों की जड़ में या घर पर ही मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग जिसमें कच्चा दूध और थोड़ा घी आपको मिलाना है, जरूर से मिट्टी के शिवलिंग का आपको पूजन करने के लिए रखना चाहिए। आप ज़्यादा नहीं कर सकते, सुबह शाम या दोनों समय या एक समय अपने घर के मिट्टी के जो है स्वरूप में आप शिवलिंग का पूजन करें। पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग सोमवार और जो सोम प्रदोष व्रत होता है उसमें पूजन करने का सबसे अधिक फल हमारे
हमारे वेद शास्त्रों में लिखा गया है, तो आप करने का प्रयत्न करें। इसके साथ साथ इस दिन विशेष उपाय किया जाता है, 5 बेलपत्र, 5 पुष्प और 5 दुर्वा और 5 लोटा जल। यह उपाय आप कहीं नहीं जा सकते तो घर पर करें। यह उपाय 5 या 7 सोमवार करना होता है। आप संतान प्राप्ति के तहत इस कार्य को कीजिएगा जी। शिव महापुराण का यह उपाय बहुत दुर्लभ है, बहुत चमत्कारी है और बहुत लाभ देता है। तो आप अपनी पूजा की थाली में 5 फूल रख लीजिए, कोई से भी फूल हो, 5 दुर्वा घास रख लीजिए और 5 बेलपत्र। बेलपत्र नहीं मिल पाती तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र ले सकते हैं और 5 लोटा जल ले लीजिए। देखिए 5 अलग अलग लोटे लेना जल के संभव नहीं है, तो एक बाल्टी भर लीजिए, उसमें एक जो है लोटा रख लीजिए। शिव मंदिर में पूजा का जल्दी फल मिलता है, आप जानते होंगे घर की अपेक्षा। तो शिव मंदिर जाएं तो आप मन ही मन जैसा आप सोचते हैं, जैसी आप कल्पना करते हैं, जिस प्रार्थना जिस कामना के तहत शिव पूजन करते हैं, वही कामना आपकी सिद्ध होती है। ऐसे में तुमरुका जी की जय कहते हुए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए सबसे पहले शिवलिंग के आसपास पूजा का साक्षी होता है दीप देवता, तो दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद पुत्र प्राप्ति की इच्छा के तहत 5 दुर्वा घास शिवलिंग पर चढ़ाएं, फिर 5 पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाएं। ध्यान रहे कोई भी चीज खंडित ना हो और 5 बेलपत्र ही शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। साथ के साथ 5 लोटा जल भी अपनी कामना कहते हुए एक एक करके अगर शिवलिंग पर चढ़ा दिया ना, तो वंश वृद्धि होना निश्चित है, सौभाग्य होना निश्चित है। कुंडली में संतान के लिए 5वां घर देखा जाता है, वह मजबूत होगा, क्योंकि नवग्रहों के स्वामी है महादेव, वह सब कुछ आपको दे देंगे जिसके लिए आप परेशान हैं। आज सोमवार व्रत नहीं कर सकते, शिव पूजन आपसे कुछ भी नहीं होता, आप कोई विशेष कार्य नहीं कर सकते, तो आप अपनी कामना कहते हुए द्वार पर दीपक लगाकर, सोमवार द्वादशी है, त्रयोदशी भी इस दिन रहेगी, तो 108 चावल के दाने कम से कम शिवलिंग पर चढ़ाए। कहा जाता है 108 की संख्या में पूर्ण चावल सोमवार के दिन जो शिवलिंग पर चढ़ा देता है, कोई भी कामना हो वह तुरंत पूर्ण होती है। पुत्र की कामना, संतान की, सौभाग्य की, रोग कर्ज मुक्ति की, तो आप कोई ना कोई कार्य करें। शिव मंदिर की साफ सफाई करना, बिल्व पत्र इस समय खूब आ रही है, बिल्व पत्र की माला बनाकर घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में अपनी तरफ से अगर आप पुत्र की कामना से चढ़ाते हैं तो इसका लाभ होता है। आप चैनल से जुड़े जी, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मैं पुत्र और संतान प्राप्ति के दिव्य उपाय आपको बताती हूँ जो कि आपके काम रहते हैं। इनका उद्देश्य यही है कि सबका कल्याण हो, सभी की दुख दरिद्रता को अंत में हो। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो सावन के इस दुर्लभ और प्रदोष श्रेष्ठ तिथि पर आप अपने घर पर शिव पूजन जितना करते हैं उतना फल मिलता है। आप महादेव के मंत्रों का जप करें। इस दिन मां पार्वती को सुहाग सामग्री समर्पित करना, बेलपत्र का पौधा किसी मंदिर प्रांगण में या घर पर लगाना बहुत सुखद माना जाता है। पितृदोष मिटता है इससे और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो आप कौन सा उपाय करेंगे जरूर से ही बताइएगा। पूर्ण विश्वास से किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता और हर स्वरूप में यह सुखद माना जाता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। सोमवार विशेष दुर्लभ संयोग और आद्रा नक्षत्र जीवन में यकीन मानिए जी कल्याण करेगा और खूब खूब सौभाग्य में वृद्धि करेगा। हर हर महादेव जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।